स्टूडेंट्स, मेरा नाम राधिका गौर है और मैं आपको गणित दैट इज मैथ्स के बारे में स्टडी कराने जा रही हूँ। तो आपका जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसका भी टॉपिक नंबर 1 दैट इज संख्याओं की तुलना के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो गणित है, जो मैथ्स है, वो पढ़ने में बहुत आसान सब्जेक्ट है, राइट। बट मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल वहाँ आती है जब हमारे अंदर अभ्यास की दैट इज प्रैक्टिस की कमी होती है, या फिर हम कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। बट हमारा जो आप जिस विद्यालय के थ्रू दैट इज आस विद्यालय के थ्रू यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आपको कंसेप्ट्स के बारे में एकदम से अच्छी सी नॉलेज मिल जाए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, राइट, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। तो ये तो आप अच्छे से जानते हो ना, जैसे 1 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सब क्या है? क्या है? ये संख्याएं हैं। 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये सब क्या है? ये सब हमारी संख्याएं हैं। क्लियर? जब ये संख्याएं हैं, जीरो भी क्या है? हमारी संख्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, जितनी भी गिनती संख्याएं होती हैं, गिनती संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 100, डैश 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 इंफिनिटी तक, ठीक है, जितनी भी ये संख्याएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? जो भी हमारी गिनती संख्याएं होती हैं। इसको हम एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि सपोज करो आपके पास, आपको कोई नंबर दे दिया हमने 4, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि 4 क्या प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 4 क्या है? एक गिनती संख्या है, इसीलिए ही ये जो संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। ओके, तो अब हमारी बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। समझिए, जब प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 से लेके हमारा 100, 100 से लेके हमारा इंफिनिटी, यहाँ तक हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेन के थ्रू लिख रहा है, बट फिर भी देखिए, सबसे छोटी हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो हमारी 1 है। क्या? जो 1 है। 1 क्या है? हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे भी देखिए यही लिखा हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 है, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी तक हमारी गिनती संख्या होती हैं, एक अनंत तक हमारी गिनती संख्याएं होती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारी संख्याओं की तुलना में हम क्या चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अक्सर दो संख्याओं की तुलना करने की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखो, सिंपल सी बात है, यदि आपके पास 4 रुपए थे, ठीक है, और जबकि आपके फ्रेंड के पास 14 रुपए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसके पास ज्यादा रुपए हैं? इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज को हम कैसे करेंगे क्लियर? दोनों संख्याओं की तुलना करके। तो हमें हमेशा दो संख्याओं की तुलना की जरूरत होती है। जैसे आप देखो, 4 है, ठीक है, 4 है, 8 है, 12 है, ठीक है, 2 है, इनमें कौन सा बड़ा है? ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो ऑब्वियसली ये हमें कैसे पता पड़ेगा? इन संख्याओं की तुलना करके। क्या करके? तुलना करके। तो सिंपल सी बात है, इनके कुछ रूल्स होते होंगे कि तुलना कैसे होती है। क्लियर? तो देखो, यदि दो नंबरों में अंकों की असमान संख्या है, ठीक है, तो अधिक संख्या में अंकों के साथ संख्या अधिक है। देखो, इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि सपोज करो यहाँ पे आपका है, एक तो है 412, क्लियर, दूसरा है सिर्फ 12।
तो यदि दो नंबर में, ये दो नंबर हो गए, एक नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, दो नंबरों में अंकों की असमान संख्या है, तो देखो इसमें कितने अंक हैं? 3, इसमें कितने अंक हैं? 2, तो ये संख्या कैसी है? असमान। कैसी है? असमान। ओके, तो यदि असमान संख्या है तो अधिक संख्या में अंकों के साथ अधिक संख्या होगी, दैट इज जिसमें अंक ज्यादा होंगे, जिसमें अंक ज्यादा होंगे वही संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर? तो बताइए किसमें हमारे सबसे ज्यादा अंक थे? 412 में, तो संख्या बड़ी कौन सी होगी हमारी? 412। क्लियर? ऐसे ही अभी आप सपोज करिए आपके पास, मैंने आपको दो संख्याएं दी, यहाँ पे देखिए आपको मैंने दी 412, 421 और 4321। अब इस दोनों में बताइए आप कि कौन सी बड़ी संख्या होगी। देखो इसमें कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक हैं, जबकि इसमें कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक हैं, तो बड़ी संख्या भी कौन सी होगी? 4321। समझ में आया? तो ऐसे हम क्या करते हैं? संख्याओं की तुलना किया करते हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दूसरा रूल। देखो यदि दो नंबरों के अंकों की बराबर संख्या है, क्लियर? जैसे बराबर संख्या है, इसका मतलब अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो यदि जब बराबर संख्या होती है तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि संख्या जब बराबर है तो कैसी संख्या के जो अंक हैं वो कैसे डिफर करते हैं। देखो मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल समझिए। दो नंबर है हमारे पास, क्लियर? दो नंबर है, एक तो हो गया हमारा 412 और दूसरा हो गया 421। क्लियर? अब देखो बाईं ओर से अधिक मूल्यवान अंक के साथ संख्या अधिक है। बाईं ओर, बाईं ओर किधर से हुई? इधर से। अब देखो, अब हमने देखा 412 में ये तो सेम है, ये तो समान है, तो इनसे तो हम पता नहीं लगा सकते कौन सी बड़ी संख्या है। तो बाईं ओर से नेक्स्ट पे जाएंगे। अब 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा 2 है। 1 और 2 में कौन ज्यादा है? 2, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 421। क्लियर? तो सिंपल सा है कि बाएं अंकों से दाईं ओर के अंकों की तुलना की जाती है और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिया 4321, दूसरे दिया मैंने आपको 5832। देखो कितना आसान है, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चलेंगे, ये 4 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। कौन सा बड़ा है 4 और 5 में से? 5 बड़ा है ना हमारा, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5832। क्लियर? तो ये हमारे तरीके होते हैं संख्याओं की तुलना करके ये पता लगाने के कि कौन सी हमारी संख्या बड़ी है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम संख्याओं की तुलना कर रहे हैं तो हम संख्याओं की तुलना में ये भी सीखेंगे ना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं की तुलना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो यहाँ पे हमें 4 संख्याएं दी हुई थी, ये और ये। अब इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम रूल नंबर 1 का यूज करेंगे कि जिसमें जितने ज्यादा अंक वो संख्या सबसे बड़ी। तो ज्यादा अंक किसमें है? इसमें है, तो संख्या कौन सी बड़ी हुई? ये वाली बड़ी हुई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड वाली पे आते हैं। देखो इसमें हर एक संख्या में 4 ही अंक हैं, हर एक संख्या में 4 ही अंक हैं। क्लियर? तो अब हम रूल नंबर 2 का उपयोग करेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता था? रूल नंबर 2 हमारा ये कहता था कि जब संख्याओं में असमान ना होके समान अंक हो तो उस समय पे हम क्या करते हैं? बाईं से दाईं की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन सा अंक हमारा बड़ा है। जब अंक हमारा बड़ा होता है तो संख्या वही बड़ी होती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो हमारी होंगी ही नहीं सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो इन तीनों में से कोई सी भी संख्या हमारी बड़ी हो सकती थी। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी है 2, 0 वाली भी नहीं होगी ना। क्लियर? तो अब देखिए हमारी ये वाली संख्या कट चुकी है, ये कट चुकी है, ये कट चुकी है, इन तीनों में से कोई भी बड़ी नहीं हो सकती, या तो ये होगी या ये होगी। अब देखिए 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 तक तो ये सिमिलर है, समान है।
इसके आगे यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे क्या आता है 1। अब ये बताइए आप 0 और 1 में से क्या बड़ा है? ऑब्वियसली हमारा 1 बड़ा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या भी कौन सी होगी? 9210। एनी कंफ्यूजन? आई होप नहीं होनी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तरफ। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए, क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी? ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, आप जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे उतने ज़्यादा आप इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को समझते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे अंक। क्लियर? असमान अंक है ना, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक कहाँ है। देखो, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली। और सबसे छोटी कौन सी होगी? ये वाली। एनी कंफ्यूजन? नहीं है? अच्छा, अब इन वाले में बताओ। देखो, 4 अंक हैं, 5 हैं, 3 हैं, फिर से 4 हैं और फिर से 3 हैं। तो अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी? अब देखो, 4 वाली नहीं होगी छोटी, 3 वाली में से कोई एक संख्या छोटी होगी। तो इनमें हम रूल नंबर 2 लगाएंगे, दैट इज बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ गिनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई है? ये बड़ी संख्या है, तो ये भी हमारी छोटी नहीं होगी। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी हो गई? 4 2 3, ये सबसे बड़ी हो गई। और छोटी कौन सी हो गई? 100। एनी कंफ्यूजन? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा 1834 है। ओके, 1834, दैट इज 4 अंक हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे हमारे 3 अंक हैं, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे भी हमारे 3 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें सबसे ज्यादा अंक, दैट इज हमारी 7 5 2 8 4, ये कौन सी हो गई? हमारी सबसे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी हो गई? 1 1 1। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा ना? आप यदि नहीं आ रहा है तो आप आस्क एनी डाउट कॉर्नर नीचे है, वहां से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जो भी आपको समझ नहीं आएगा वो आस विद्यालय की टीम के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ओके, चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 4 हैं, 4 अंक हैं, यहाँ पे भी 4 अंक हैं, यहाँ पे 5 अंक हैं और यहाँ पे 3 अंक हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया, जिसमें 5 अंक हैं वो सबसे बड़ी होगी। 5 अंक कौन से वाले में है? 1 2 0 0 2, इसमें हमारे 5 अंक हैं, तो ये सबसे बड़ी हो गई। और 1 2 4, इसमें हमारे कितने अंक हैं? सिर्फ 3, तो ये कौन सी हो गई? सबसे छोटी हो गई। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है? और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप आस्क एनी डाउट कॉर्नर से जाके सवाल पूछ सकते हैं और आपकी टीचर आपको, दैट इज मैं आपको आंसर दे दूंगी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है कि प्रत्येक समूह में बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अब देखिए, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था सेम वैसे ही है। यहाँ पे हमारा 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दैट इज 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2। क्लियर? अब हमें बड़ी ज्ञात करनी है। तो बड़ी ज्ञात करने के लिए हमें देखो, समान है, समान अंक हैं, हर किसी में 4 अंक हैं, तो हमें देखना पड़ेगा दाईं से बाईं से दाईं की ओर हमें जाना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ 4 4 4 सब सेम है, तो इसके बेसिस पे हम पता नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे? सेकंड वाला नंबर देखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसमें 8 है। तो 4 8 9 2 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर? अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसमें सबसे कम जो अंक है उसका मान सबसे कम होगा। तो वो किस में है? 4 3 वाले में। तो 4 3 7 0 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। समझ आया? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे 1 5 1 5 1 5 1 5 चारों में कॉमन है, तो इससे तो हम पता नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे? इससे अगले वाले अंक की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है।
तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हुई, जहाँ पे सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, दैट इज 15800 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें अंक सबसे छोटा है, वो किसमें था, 15073 में, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सी दैट इज 25286 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो अब देखिए, जब यहाँ पे 5 5 हैं तो फिर से हमें क्या करना है, बाईं से दाईं ओर जाना है। अब देखो 25 25 25 25 यहाँ पे कॉमन है, हम इसे नहीं देखेंगे, हम उससे आगे वाले नंबर देखो, इसका 286 लेंगे, इसका 245 लेंगे, इसका 270 लेंगे और इसका 210 लेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 2 2 2 कॉमन है, तो इनको भी नहीं लेंगे, सिर्फ 82, ठीक है, मतलब 82 45 70 और 10, इनमें कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, 10, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 210। सबसे बड़ा क्या है, 86, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 86। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो 86 के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या हुई हमारी 25286 और सबसे छोटी संख्या हुई हमारी 25210। क्लियर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जब हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो जब संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। देखिए, सबसे बड़ी से छोटी संख्याओं की तरफ जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी से छोटी तक नंबरों की व्यवस्था को अवरोही क्रम कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, अवरोही क्रम। और छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक के नंबरों की व्यवस्था को आरोही क्रम कहा जाता है। क्लियर। तो ये अवरोही और आरोही क्रम को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख जाता है। तो बड़ी से छोटी तक की संख्याओं को जाएंगे, जैसे देखो 4, 4 से 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हो गया हमारा अवरोही, ठीक है। और वहीं पे हम यदि जाएंगे सबसे छोटी से बड़ी तक की को, दैट इज 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा आरोही, ठीक है। तो ये हमारा अवरोही और आरोही में डिफरेंस होता है। अच्छा, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इन चारों नंबरों को, ये जो आपके पास 4 नंबर हैं, इनको सबसे बड़े से छोटे की तरफ करना है, देन उसके बाद में सबसे छोटे से बड़े की तरफ करना है। दैट इज सिंपल सा है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी, तो वो सिंपल सा रूल है हमारा कि हमें क्या करना है कि जो 5392 है, क्लियर, उसको 5782 5789 और 5654 इनमें क्या देखना है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे, सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे, और जब आप ये संख्या देखेंगे तो उनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मैंने कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, याद कीजिए। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी चीज को आप व्यवस्थित करेंगे और आपसे नहीं होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अब बात आती है कि आप किसी भी नंबर से कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही आसान चीज है और मैं आपको फटाफट से इस चीज के बारे में डिस्कस करा देती हूँ। देखो, छोटी से छोटी संख्या, जैसे अभी मैंने आपको 3 2 4 5 ये 4 नंबर दिए और इससे आपको छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जाके सबसे जो छोटी संख्या है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर, कैसे करना पड़ेगा ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए 3 2 4 5, ओके, सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो 2 3 4 5 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई इन 4 शब्दों से। क्लियर। सेकेंड, अब यदि हम बात करें बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की विधि, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 अंक हमारे पास यदि ये हैं, 4 अंक हैं हमारे पास, तो हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे को लिखेंगे, फिर उससे छोटे को लिखेंगे, सॉरी 4 आएगा, फिर उससे छोटे को लिखेंगे। तो इनका जो, इनसे जो संख्या बनेगी दैट इज 6543, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, इसको यदि मैं कहूँ सबसे छोटी संख्या लिखो, तो छोटी में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे को पहले लिखते हैं,
फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, दैट इज 3456। ये हमारी कैसी हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, और बड़ी से बड़ी क्या हो गई, 6543। क्लियर। अच्छा, तो ये अभी आपकी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है, आस्क एनी डाउट से पूछ लेना है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस हमें क्या करना है, अंकों का ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करना है। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, हमें क्वेश्चन रिपीट करने हैं, दैट इज हम कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें 905 में 5 को रिपीट कर सकते हैं, 0 को रिपीट कर सकते हैं, किसी को भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप सॉल्व करेंगे। एंड बाय द वे, आज हम यही डिस्कस करते हैं कि आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की और आपने अच्छे से समझी भी होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो 5 स्टार देना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।